हेलो दोस्तों, क्या इन दिनों आप काफी वर्कआउट कर रहे हैं? आपका गोल क्या है? ज्यादातर लोगों का गोल शरीर का कम से कम एक हिस्सा इम्प्रूव करना होता है और पेट पर तो आजकल हर कोई काम करता है। चलिए इसी की बात करते हैं। पेश हैं 9 आजमाए हुए तरीके जिनसे महीने भर से भी कम वक्त में फ्लैट पेट मिल सकता है। क्या हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए? क्या पोस्चर सुधारने से मदद मिलती है? वेट, मैंने तो प्लैंकिंग नामक एक्सरसाइज के बारे में भी सुना है। आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, प्लैंकिंग। प्लैंकिंग का ट्रेंड 2010 की शुरुआत में चलन में आया। फॉर्चुनेटली आप इस एक्सरसाइज को अपने घर में कर सकते हैं। प्लैंकिंग वो एक्सरसाइज है जो आपके कोर मसल्स के वर्कआउट के लिए बनी है। इसे पेट के बल लेटकर और अपनी कोहनियों को प्लैंक पोजीशन में होल्ड करके किया जाता है। उसके बाद आप जितनी देर तक इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं करें। ये एक्सरसाइज जहां आपकी बाहों, बाइसेप्स, पीठ और थाइस को डेवलप करती है, वहीं आपके पेट पर भी जादू का काम करती है। एक औसत इंसान से मिनिमम 2 मिनट का प्लैंक एक्सपेक्ट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग 120 सेकंड से ऊपर नहीं जाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा देर तक प्लैंक करने का रिकॉर्ड 2016 में माओ वडोंग नामक एक चीनी आदमी ने बनाया था? ये रिकॉर्ड था 8 घंटे और 1 मिनट। जॉर्ज हुड नामक एक पूर्व मरीन का नाम भी लॉन्गेस्ट प्लैंक्स की लिस्ट में है। उसका टाइम 5 घंटे 15 मिनट था। लेकिन इसके नाम को क्यों मेंशन किया? मतलब दोनों में काफी टाइम डिफरेंस है। क्योंकि रिकॉर्ड बनाते वक्त जॉर्ज की उम्र 57 साल थी। मैं चाहूंगी कि आप जैसे 20s और 30s के लोग ऐसा करके दिखाएं। और हाँ, जॉर्ज का पेट भी शायद आपसे ज्यादा फ्लैट है। दूसरा, स्ट्रेस कम करें। जब हम आपसे रिलैक्स होने को कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोफे पर लेटकर पूरा दिन बर्बाद कर दें। गहरी सांस लें और अपना स्ट्रेस लेवल कम करें। स्ट्रेस्ड होने से काफी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि जब हम टेंशन में होते हैं तो अपनी ईटिंग हैबिट्स बदल लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स में ईटिंग डिसऑर्डर्स ज्यादा होते हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में की गई एक स्टडी से पता चला कि 40% स्टूडेंट्स ने अपनी ईटिंग हैबिट्स बदली थी, यानी वो ज्यादा या कम खाने लग गए थे। डाइट में ये बदलाव कॉलेज लाइफ, पढ़ाई, फाइनेंशियल या सोशल इश्यूज के दबावों की वजह से हुए थे। वैसे स्ट्रेस केवल कॉलेज के एनवायरनमेंट से नहीं आता। अगर आप बहुत ज्यादा वर्कड अप महसूस कर रहे हैं तो मेडिटेशन जैसी मेंटल एक्सरसाइजेज फ्रस्ट्रेशन से छुटकारा पाने के लिए परफेक्ट हैं। ये आपके शरीर को ज्यादा कॉर्टिसोल बनाने से रोकेंगी। ये हार्मोन भूख बढ़ाने के लिए जाना जाता है। कॉर्टिसोल ज्यादा बढ़ने से आपका खाना सीधे बेली फैट में कन्वर्ट होता है, तो स्ट्रेस होगा जितना लो, पेट से फैट भी होगा उतना गो गो। कैसी लगी मेरी शायरी? हाँ, पता है ज्यादा अच्छी नहीं है। तीसरा, पानी पिएं। आज के वीडियो में बताए तरीकों में ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। पानी 100% कैलोरी फ्री होता है। वैसे ये साइंटिफिकली सपोर्टेड नहीं है, लेकिन ज्यादातर हेल्थ प्रोफेशनल्स रोजाना 2 लीटर पानी पीने की सलाह देते हैं। ढेर सारा पानी पीने से शरीर समझता है कि उसे खाना मिल रहा है। ये बात समझ नहीं आई, क्या हमें खाना खाने की जरूरत नहीं? बिल्कुल है, लेकिन कई बार हम बिना जरूरत के खाते हैं और अक्सर इससे बेली फैट बढ़ता है। ऐसा कहते हैं कि अगर भूख लगे तो 1 ग्लास पानी पिए और 10 मिनट तक इंतजार करें। अगर उसके बाद भी आपको भूख लगे तो ये खाने का सही वक्त है। वाटर डाइट आपकी ईटिंग हैबिट्स को डिसिप्लिन करती है और आपको अनकंट्रोलेबली खाने से रोकती है। चौथा, पिलाटेस करें। आपने योगा के बारे में तो सुना ही है। प्लैंकिंग के बारे में हमने बता दिया और आपने उसे 1-2 बार किया भी होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक पिलाटेस नहीं किया तो जरूर ट्राई करें। पिलाटेस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लेवल, मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाते हैं। पिलाटेस करते समय आपके पेट की मसल्स सारे मूवमेंट्स का सेंटर होती है, इसलिए आपके कोर को बहुत अच्छा वर्कआउट मिलता है। कोर वर्कआउट आपके ट्रैवर्सिस एब्डोमिनस को टारगेट करता है।
ये पेट में स्थित एक ऐसी मसल होती है जिस तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है। एक अच्छे पिलाटेस वर्कआउट से आपके फ्लैट स्टमक का गोल उम्मीद से जल्दी अचीव होगा, क्योंकि इससे आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ऑब्लिक्स की एक्सरसाइज एक ही वक्त पर होती है। 5वां, फाइबर खाएं। हमने पानी और वर्कआउट्स की बात कर ली, अब वक्त है डाइट का। हायर फाइबर इनटेक से बेली फैट का रिस्क कम होता है। जब फाइबर खाया जाता है तो वो आपके द्वारा अब्सॉर्ब की जाने वाली कैलोरीज की संख्या कम कर देता है। ये ऐसा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरने वाले खाने को धीमा करके करता है। ऐसा कहा जाता है कि आपके द्वारा कंज्यूम किए जाने वाले हर 10 ग्राम फाइबर पर आपका पेट 3.7 से 4% कम फैट कैरी करता है। इसमें साबुत अनाज, पियर्स, मेवे, आलू और ब्रोकली जैसे वो सभी फूड्स शामिल हैं जिन्हें बचपन में खाना आपको पसंद नहीं था। और हाँ, इसमें ब्रुसेल्स स्प्राउट्स भी शामिल हैं। इस डाइट को अपनाएंगे तो आपकी दादी माँ को आप पर गर्व जरूर होगा। 6, कार्ब्स कम करें। डाइट की ही बात करें तो अगर आप पेट से फैट घटाना चाहते हैं तो आपको अपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक का ध्यान रखना चाहिए। सीधे शब्दों में वजन घटाते वक्त रिफाइंड कार्ब्स खतरनाक साबित हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि एक स्लाइस पिज्जा या एक बाउल चावल हमें कितना नुकसान पहुंचाएगा। जहां हमारी रोजाना की 2000 कैलोरीज में से 45 से 65% हमें कार्ब्स से मिलनी चाहिए, इनकी अति होना भी आसान है। और फिर हम सोचते हैं कि हमारा पेट इतना थुल क्यों है। क्या आपको पता है कि स्टडीज के अनुसार साबुत अनाज खाने वालों में एक्सेस बेली फैट होने के चांसेस 17% कम होते हैं। इसमें शामिल है मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्राउन राइस, जौ और क्विनोआ। इन सभी को दादी माँ भी पौष्टिक बताती थी, है ना? 7वां, वॉक पर जाएं। ये शायद सुनने में थोड़ा फनी लगे, लेकिन चाहे आप माने या ना माने, पेट से फैट कम करने के लिए वॉकिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। क्या आप जानते हैं कि रोजाना 30 से 40 मिनट चलने से आपकी कमर पतली हो सकती है? ये ना केवल स्ट्रेस कम करने का अच्छा तरीका है, बल्कि एक कूल ब्रिस्क वॉक 1 घंटे में आपकी 600 कैलोरीज तक बर्न कर सकती है। ध्यान रखें कि अच्छे रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब आपकी डाइट क्लीन और हेल्दी हो। तो ध्यान रखें कि पार्क में घूमने जाते वक्त चिप्स का पैकेट साथ लेकर ना जाएं। चलते वक्त आपका रेक्टस एब्डोमिनस एक्टिव हो जाता है। इसे 6 पैक मसल भी कहा जाता है। यह आपके निचले हिस्से को टाइटन करता है। ध्यान रखें कि ये ठीक से तभी होगा जब आपकी पोजीशन अपराइट और बैलेंस्ड हो। और यही हमारे अगले पॉइंट की भी शुरुआत है। 8वां, पोस्चर सही रखें। झुककर बैठने से आपका पोस्चर बहुत खराब हो जाता है। जरा सोचिए, अगर आप लगातार झुके हुए रहेंगे तो आपके कमजोर एब्डोमिनल से आपका शरीर दिखने में बहुत बुरा लगेगा। रियलिस्टिकली, अगर आप सीधे खड़े रहेंगे तो आपका पेट टाइट लगेगा। अगर आप एक्सरसाइज करते वक्त खड़े रहेंगे तो आपकी मसल्स बैठे रहने की तुलना में 7 से 25% ज्यादा एक्टिव रहेंगी। इससे आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे और अपना मनचाहा फ्लैट पेट और टोन्ड अपीयरेंस पा सकेंगे। 9वां, पीनट बटर खाएं। हाँ, ये तो मैं जरूर कर सकती हूँ। ऐसा तो हर कोई कर सकता है जब तक आपको इसकी एलर्जी ना हो। लेकिन अगर आपको पीनट बटर से एलर्जी है तो आप बाकी 8 तरीके आजमा सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को पीनट बटर सैंडविच पसंद होता है, लेकिन क्योंकि आपको कार्ब्स कम करने हैं तो इसे खाना सही नहीं होगा। पीनट बटर में 2 ग्राम फाइबर और लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है। याद है हमने कहा था कि फाइबर खाने से आपके द्वारा अब्सॉर्ब की जाने वाली कैलोरीज की संख्या कम हो जाती है। 2 चम्मच पीनट बटर में लगभग 188 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आपको टाइट पेट चाहिए तो ये परफेक्ट मील है। क्या आप अपने पेट को फ्लैट करना चाहते हैं? क्या आपने इनमें से कोई तरीका आजमाया है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने बेस्टी के ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें।